लोग अक्सर कहते हैं बहू को उसकी औकात में रहना चाहिए, लेकिन किसी ने कभी यह सोचा है कि आखिरकार बहू की औकात होती क्या है? क्या उसका अस्तित्व सिर्फ रसोई तक सीमित है? क्या उसकी पहचान सिर्फ एक बेटे की पत्नी होने तक है? जिस लड़की ने बाप, अपने माँ बाप, अपनी दुनिया छोड़कर एक नए परिवार को अपनाया, क्या उसकी औकात सिर्फ ताने सुनना और चुप रहना है? सुबह सबसे पहले उठना, उस सबकी पसंद का ख्याल रखना, अपनी थकान छुपाकर मुस्कुराना, क्या यही उसकी कीमत है? जब वही बहू इस घर की इज्जत बचाती है, मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है, तब उसकी औकात पर सवाल क्यों नहीं उठते? सच तो यह है कि बहू की औकात उतनी ही है जितनी घर की सोच होती है। अगर घर उसे बेटी का सम्मान दे तो वह उस घर की नींव बन जाती है, लेकिन अगर उसे ताने और अपमान में बांध दिया जाए तो वही बहू एक दिन चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। बहू की औकात छोटी नहीं होती है, वह सोच जो उसे काम समझती है, क्योंकि जिस दिन बहू अपनी असली ताकत पहचान लेती है, उस दिन घर की तस्वीर भी बदल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वही बहू जो हर ताने को चुपचाप सहती रही, अचानक खामोश हो गई। उसने जवाब देना नहीं चुना, उसने खुद को बदलना चुना। अब वह हर अपमान को अपनी ताकत बना रही थी। उसने अपने सपनों को फिर से उठाया, अपनी पहचान को फिर से बनाया। घर के काम के साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, छोटे मोटे काम से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब वही लोग जो उसकी औकात गिनाते थे, उसकी कामयाबी गिनने लगे। जिस बहू को सिर्फ रसोई तक सीमित समझा गया था, वही अब पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी, इज्जत से, आत्मविश्वास से, बिना किसी शिकायत के। एक दिन जब सास ने गुस्से में फिर से कहा, अपनी औकात मत भूलना, तो बहू ने पहली बार सिर उठाकर शांत आवाज में कहा, मैं अपनी औकात जानती हूँ। मेरी औकात किसी की बेटी होने की है, किसी की पत्नी होने की है, और सबसे पहले इस एक इंसान होने की है। उस दिन घर में पहली बार सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में बहू की आत्मसम्मान की आवाज गूंज रही थी। दिन बदलने गए और उस घर का माहौल भी बदलने लगा। अब वही आंगन जहाँ कभी ताने गूंजते थे, वहां सम्मान की बातें होने लगी। लेकिन बहू के दिल में बीते हुए शब्दों के निशान अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा थे। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, पर उसने खुद से एक वादा किया, अब वह किसी भी लड़की को उसकी औकात याद दिलाने वाली सोच के सामने झुकाने नहीं देगी। धीरे धीरे उसने मोहल्ले की औरतों को जोड़ना शुरू किया, किसी को सिलाई सिखाई, किसी को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, तो किसी को अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया। लोग अब उसे सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक समझदार और मजबूत महिला के रूप में पहचानने लगे। उसकी पहचान उसके रिश्तों से नहीं, उसके कलमों से बनने लगी। एक दिन उसकी सास ने चुपचाप उसके पास आकर कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में देर कर दी। बहू की आंखों भर आई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, देर से ही सही, अपने मुझे अपना तो माना। उस दिन पहली बार उस घर में बहू और सास के बीच दूरी, अपमान था। अब जब भी कोई नई बहू उस मोहल्ले में आती, तो लोग उसे इस घर की बहू से मिलवाते या सिखाएंगे कि असली औकात क्या होती है, और बहू मुस्कुरा देती। क्या अब उस किसी को कुछ साबित नहीं करना था? उसने अपने आत्मसम्मान से अपनी पहचान बना ली थी। कहानी का सच यह है कि बहू की औकात कभी छोटी नहीं होती। वह घर को जोड़ सकती है, बदल सकती है और संवार सकती है। जरूरत सिर्फ इंसान इतनी है कि उसे ताने नहीं, सम्मान मिले, क्योंकि जिस दिन बहू को उसका हक मिल जाता है, उस दिन वह सिर्फ एक रिश्ता निभाती नहीं, बल्कि वह पूरे घर की तकदीर लिख देती है। साल बीत गए, घर में अब खुशहाली थी, इज्जत थी और सबसे बढ़कर समझ थी। लेकिन असली बदलाव तब दिखा जब घर में नई बहू आई। सबकी नजरें अब पुरानी बहू पर थी। लोग सोच रहे थे कि क्या वह भी वही करेगी जो उसके साथ हुआ था? क्या वह भी अपनी ताकत दिखाने के लिए नई बहू को उसकी औकात बताएगी? लेकिन अपने उसने जो किया, उसने
सबको चौंका दिया। जिस दिन नई बहू ने पहली बार रसोई में कदम रखा, पुरानी बहू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह घर अब तुम्हारा है और यह किसी की औकात नहीं, सिर्फ सम्मान की बात होती है। उस एक वाक्य ने जैसे सालों का दर्द धो दिया। वही नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की वही अपमान सहे और जो उसने सहा था। धीरे धीरे वह इस मिसाल बन गई। लोग कहते, इस घर की बहुएं सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर रहती हैं। और सास जो कभी ताने देती थी, अब गर्व से कहती है, मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि रिश्तों की औकात नहीं होती, रिश्तों की कदर होती है। एक शाम आंगन में बैठी वह आसमान की ओर देख रही थी। उसे याद आया वह दिन जब उसकी औकात पर सवाल उठाए गए थे। आज वही लड़की पूरे घर की रीढ़ बन चुकी थी। उसने समझ लिया था कि असली ताकत बदला नहीं लेना में नहीं, बदलाव लाने में होती है। और वही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। बहू की औकात कोई तय नहीं कर सकता। जब वह चाहे तो घर को तोड़ भी सकती है और जब चाहे उसी घर को जोड़कर उसे जन्नत भी बना सकती, क्योंकि बहू की असली औकात उससे के आत्मसम्मान में होती है और आत्मसम्मान से बड़ी कोई पहचान नहीं होती। समय ने जैसे इस घर को एक नई पहचान दे दी थी। अब वह आवाज ऊंची नहीं होती, समझ ऊंची होती थी। और इस बदलाव की जड़ में वही बहू थी जिसे कभी उसकी औकात याद दिलाई जाती थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक दिन गांव में एक पंचायत बैठी, किसी और घर में बहू के साथ अन्याय हुआ था। लोग इकट्ठे हुए, बातें हो रही थी, फैसले सुनाए जा रहे थे। तभी किसी ने कहा, उस घर की बहुओं को बुलाओ जिसने अपने घर की सोच बदल दी। सबकी नजरें उसी पर टिकी गई थी। वह धीरे से उठी, उसके कदमों में घमंड नहीं आत्मविश्वास था। उसने पंचायत में सिर्फ इतना कहा, बहू घर में इज्जत लेने नहीं, इज्जत बनाने आती है। लेकिन अगर उसे हर दिन उसकी औकात याद दिलाई जाए तो एक दिन वह अपने आत्मसम्मान की कीमत पर चुप नहीं रहती। रिश्तों डर से नहीं, सम्मान से चलते हैं। उसकी बातों में दर्द भी था और अनुभव भी। पंचायत का फैसला बदला। पहली बार किसी बहू के पक्ष में खुलकर आवाज उठी। लोग समझने लगे कि बहू कोई पराई जिम्मेदारी नहीं, घर की समझदारी होती है। उस दिन के बाद उसका नाम सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं लिया गया, वह एक सोच बन गई। लड़कियों उसे प्रेरित होने लगी और से उसकी सीखने लगी। और एक रात जब पूरा घर सो रहा था, वह आंगन में दीपक जलाकर बैठी थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने खुद से कहा, अगर मेरी चुप्पी ने मुझे कमजोरी बनाया था तो मेरी आवाज ने मुझे मजबूत बना दिया। अब उसकी औकात किसी शब्दों में नहीं, उसके कर्मों में थी। वह सिर्फ इस घर की बहू नहीं रही, वह उस बदलाव की शुरुआत बन चुकी थी जिसने आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल दी। और शायद यही असली जीत थी, अपमान सहकर टूट जाना नहीं, अपमान सहकर सोच बदल देना। सालों बाद जब उसके बालों में हल्की सफेदी झलकने लगी, तब वह घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। उसकी बहू ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। वही सास जो कभी उसे औकात याद दिलाती थी, अब उस बच्ची को गोद में लेकर कहती, हमारी बिटिया किसी से कम नहीं होगी। वह चुपचाप खड़ी, सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। उसे याद आया कि वह दिन जब उसे सिर्फ पराई कहा गया था। आज उसी घर में बेटी जन्म पर ढोल बज रहे थे। समय ने जैसे पूरा चक्र पूरा कर लिया था। एक दिन उसकी पोती ने मासूमियत से पूछा, दादी बहू की औकात क्या होती है? वह हल्के से मुस्कुराई, उसे गोद में बिठाया और बोली, बेटा बहू की कोई औकात नहीं होती, क्योंकि बहू कोई छोटी चीज नहीं होती जिसे मापा जाए। बहू तो उस घर की किस्मत होती है। अगर उसे प्यार मिले तो वह जन्नत बना देती है और अगर उसे ताने मिले तो वही जन्नत भी सोनी हो जाती है। और उस दिन उसने महसूस किया कि लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। उसने जो सहा वह इसलिए सहा ताकि आगे किसी और लड़की को यह सुनना ना पड़े कि उसकी औकात क्या है। अब उस घर
में एक नियम था, किसी की औकात नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ उसके सपनों को सहारा दिया जाएगा। और जब वह एक शाम अपनी पोती का हाथ पकड़कर आंगन में चल रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी असली जीत यह नहीं थी कि लोग उससे डरते या उसकी जरूरत इज्जत करते हैं। उसकी असली जीत यह थी कि अब उस घर में किसी बहू को अपनी पहचान साबित नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसने एक बात सबको सिखा दी थी कि औकात रिश्तों की नहीं होती, सोच की होती है। और जिस घर में सोच बड़ी होती है, बहू नहीं बेटियां बसती हैं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बदल गईं, लेकिन उस घर की एक बात कभी नहीं बदली, सम्मान। अब जब भी कोई मेहमान घर आता तो कहता, इस घर का माहौल कितना अलग है, यह अपनापन महसूस होता है। और सच में यही था, क्योंकि इस घर की नींव अब डर पर नहीं, समझ और बराबरी पर खड़ी रखी थी। एक दिन वह आंगन में बैठी थी, हाथ में वही पुरानी चूड़ियां थी जिन्हें कभी उसने घर बचाने के लिए उतार दिया था। उसकी पोती अब बड़ी हो चुकी थी, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने दादी से कहा, दादी मैं शादी के बाद अपने सपने नहीं छोड़ूंगी। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और कोई तुमसे छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि अब यह घर बहू की औकात नहीं पूछता, उसका हौसला बढ़ाता है। उसकी आंखों में आसमान की तरफ उठी, उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उसने बदला नहीं लिया, उसने बदलाव ला दिया। उसने किसी को झुकाया नहीं, उसने सोच को ऊंचा उठा दिया। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। लोग अपनी बेटियों को समझाते, ससुराल जाओ तो सिर झुकाकर नहीं, आत्मसम्मान के साथ जाना। और सासें अपनी बहुओं से कहती, तुम इस घर की इज्जत हो, जिम्मेदारी नहीं। उसकी आखिरी खामोशी बस इतनी थी कि कोई भी लड़की अपने नए घर में कदम रखते वक्त यह महसूस ना करे कि उसे खुद को साबित करना है, उसे सिर्फ अपनापन महसूस हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।